सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। उत्तराखंड में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच चल रहे युद्धाभ्यास पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीन का आरोप है कि इस तरह की मिलिट्री ड्रिल करके भारत ने चीन के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया है और एलएसी के पास दोनों देशों की ये मिलिट्री ड्रिल भारत और चीन के बीच 1993 और 1996 में हुए एग्रीमेंट के खिलाफ है, जिससे कि भारत और चीन के बीच रिश्ते कमजोर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि चीन ये कहने से पहले अपनी गिरेबान में क्यों नहीं झांकता। युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें उत्तराखंड के औली की है, जहां हिंदुस्तान और अमेरिका की सेनाएं दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। हिंदुस्तान और अमेरिकी सेना का ये युद्धाभ्यास पड़ोसी देश चीन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि सीमाओं पर इस तरह के युद्धाभ्यास की वजह से दुश्मन में खौफ बना रहता है। 9,500 फीट पर ये पहला स्पेशल ट्रेनिंग नोड है भारतीय सेना का, जिसका फोकस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है। यहां पर भारतीय और यूएस आर्मी के 350 ट्रूप्स दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जहां जहां ड्रिल्स चल रही हैं वो इलाके, वो पहाड़ियां, चोटियां 12,000 फीट तक के हैं। ये जगह लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से बेहद नजदीक है, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर, और बहुत किस्म की ड्रिल्स यहाँ पे चल रही हैं। इस वक्त जो हम विटनेस कर रहे हैं वो एक है स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन। इस मी-17 हेलीकॉप्टर में 24 सोल्जर एक समय पे बैठ सकते हैं, फुल बैटल लोड के साथ। और अगर जल्दी इंसर्शन करना है या एयरलिफ्ट करना है तो इस तरह के ऑपरेशंस बेहद जरूरी हो जाते हैं, खास करके इस टफ टेरेन पर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। उत्तराखंड में भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे युद्धाभ्यास पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। औली में चल रहा ये युद्धाभ्यास चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। चीन के मुताबिक ये युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच हुए 2 बॉर्डर समझौतों का उल्लंघन है, लेकिन भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर बेहद चौकस है। जंगल वॉरफेयर में किस तरह से ट्रेनिंग होती है, इसकी एक ड्रिल यहाँ पे की जा रही है। यूएस और इंडियन आर्मी के ट्रूप्स जो हैं उनको एक मिशन दिया गया है, डिप्लॉय किया गया है और इनको टारगेट सेट किए गए हैं। ये ड्रिल खास करके उन इलाकों में बहुत ज्यादा कारगर मानी जाती है जहां पे काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए जाते हैं, और इसीलिए जो है ये एक जो जंगल है उसके अंदर जिस तरह से सिचुएशन बनाई गई है वहां पर ये ड्रिल कर रहे हैं यूएस और इंडियन आर्मी के ट्रूप्स। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने इस युद्धाभ्यास के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है। वहीं चीन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन नेपाल को बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा मानता है और वो इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत तक सीधी अपनी पहुंच बनाना चाहता है। भारत जब चीन के इस कदम पर आपत्ति जताता है तो चीन इसे तवज्जो नहीं देता है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, बेसिक इसका पर्पस है डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट। ये कोई ऑपरेशनल एक्सरसाइज नहीं है। तीसरा, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से थोड़ा काफी दूर है, और अगर वो 1993 और 1996 के एग्रीमेंट की बात करते हैं तो मैं खुद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट भारतीय सेना में रह चुका हूं 2011 में, और उस समय मेरा काम था पूरा चाइना बॉर्डर को देखना। और मैं आपको बताना चाहूंगा 93 का और 96 का एग्रीमेंट टोटल वायलेशन हमेशा चाइना करती आ रही है।
लेकिन इसी चीन को LAC से 100 किलोमीटर दूर भारत और अमेरिका का शांतिपूर्ण युद्धाभ्यास आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की सबसे बड़ी चुनौती होती है इस तरह की चोटियां चढ़ना, और खास करके क्योंकि सड़कें नहीं होती हैं, रोड कनेक्टिविटी की कुछ कुछ जगहों पर बहुत कमी होती है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है, कोई साधन नहीं होता है चोटियों पर चढ़ने के लिए। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो यही है कि कैसे एक रॉक क्लाइंबिंग एक्टिविटी हो रही है भारतीय और US ट्रूप्स के बीच। जैसे और सारी एक्सरसाइजेज में भी दोनों ट्रूप्स एक साथ जोड़ियों में काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम ऐसा ही देख पा रहे हैं, और ये बहुत अहम ड्रिल है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच चल रहे इस युद्धाभ्यास से तिलमिलाए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच चीन भारत सीमा पर LAC के करीब संयुक्त सैन्य अभ्यास 1993 और 1996 में चीन और भारत के बीच समझौते की भावना का उल्लंघन करता है। अमेरिकी सेना के 11वें एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड के सैनिक भारत आए हैं, जबकि भारतीय सेना के असम रेजिमेंट के जवान इस मिलिट्री ड्रिल में भाग ले रहे हैं, और इस ड्रिल का मकसद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैनाती का परीक्षण करना है। इस वक्त जो ड्रिल हम देख रहे हैं इसको किल बॉक्स कहा जा रहा है, और इस ड्रिल में एक हॉस्टेज क्राइसिस हुई है, और एक घर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उनको बंदी बना लिया गया है, और दोनों तरफ के ट्रूप्स, चाहे US ट्रूप्स हों, अमेरिकन ट्रूप्स हों, एक ही टीम में एक साथ यहाँ पर जो है इस ड्रिल को कर रहे हैं। और ये खास बात है इस एक्सरसाइज की कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना के ट्रूप्स या US आर्मी के ट्रूप्स अलग अलग जो है काम कर रहे हैं। हर एक्सरसाइज में, हर ड्रिल में जो है दोनों तरफ से एक बैलेंस बना हुआ है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि US आर्मी और इंडियन आर्मी के ट्रूप्स एक साथ सारे ऑपरेशंस करें। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने अपने कमांडो चील अर्जुन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया, और उसने दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया, जिससे चीन की ड्रोन वाली साजिश भी नाकाम हो सकती है। ड्रोन्स का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने एक नया तरीका ढूंढा है। चील जो पक्षी है उसकी मदद से ड्रोन्स को हिट करने का जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी भी चल रहा है, और इसका पहला अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो कि औली में चल रही है भारतीय और US आर्मी के बीच, वहां पे किया गया है। और माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के अलग अलग प्रकार के तरीके ढूंढने पड़ेंगे ड्रोन्स को गिराने के लिए। इस युद्धाभ्यास से चिढ़ा चीन दोनों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन बता रहा है। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। चीन का कहना है कि भारत ने LAC के पास ये युद्धाभ्यास करके वर्ष 1993 और 1996 के समझौते को तोड़ा है। हाल ही में आपको पता है गलवान में उन्होंने टोटल वायलेशन किया था। इतनी भारी तादाद में उन्होंने अपने फोर्सेस बढ़ा दिए थे, यहाँ तक कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस, टैंक्स वगैरह भी लेके आए थे, और गलवान का वेंचर इन्होंने किया था, इंडिया ने नहीं किया था। वो हमारी इलाके में घुस के आ गए थे। तो ये टोटल वायलेशन ऑफ 93-96 एग्रीमेंट है चाइना का, और अब वो उसको कोट कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज, पहली बात ऐसी डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट एक्सरसाइज का कोई वर्णन ही नहीं है 93 और 93-96 एग्रीमेंट में, तो बिल्कुल गलत है। और इसके लिए वो इतनी बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि थोड़ी उनमें खलबली है। लेकिन जिनपिंग को ये नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन की चाल हैरान कर देने वाली है। विस्तारवाद की नीति पर चलने वाला चीन ताइवान को धौंस दिखाता है और दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता रहता है। लेकिन भारत अपने हितों को देखते हुए अगर दुनिया की शक्तियों से अपने रिश्ते मजबूत करता है तो चीन तिलमिला जाता है।
उत्तराखंड के औली से अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के लड़ाकू विमानों का बिग बॉस अमेरिकी एयरफोर्स में शुक्रवार को शामिल होने जा रहा है। जी हां, B-21 लड़ाकू बॉम्बर को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक ये दुनिया में अब तक का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा और ये दुश्मन की रडार में आए बिना उसे नेस्तनाबूद कर देगा। B-21 एयरक्राफ्ट को दुनिया में 6ठी पीढ़ी का पहला विमान कहा जा रहा है। रहा है दुनिया के सारे लड़ाकू विमानों का बिग बॉस। दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार। B-21 रेडर बॉम्बर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम, दुश्मन को पल भर में सुलाएगा मौत की नींद। 2 दिसंबर को अमेरिकी एयरफोर्स को सौंपा जाएगा B-21 रेडर बॉम्बर। अमेरिकी वायुसेना तेजी से अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की फ्लीट को बढ़ा रही है। शुक्रवार यानी 2 दिसंबर को अमेरिकी एयरफोर्स की फ्लीट में B-21 रेडर बॉम्बर शामिल होने जा रहा है। B-21 रेडर को अब तक का दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि इस विमान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि दुनिया का कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इसे वेपन डेवलपमेंट कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने बनाया है। मौजूदा स्टेल्थ बॉम्बर्स B-1 और B-2 की जगह लेगा। इस एयरक्राफ्ट को कंपनी डिजिटल बॉम्बर कहकर प्रमोट कर रही है और इसे दुनिया में 6ठी पीढ़ी का पहला विमान कहा जा रहा है। देखिए, जहां तक यूएस का जो कल इंडक्ट हो रहा है B-21 रेडर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट, मैं तो सोचता हूं ये बहुत ही अहमियत है। और जो आपने सवाल भी उचित उठाया है यूक्रेन वॉर में और इंडो पैसिफिक एरिया में, मैं तो बोलूंगा इस एयरक्राफ्ट की ग्लोबल रीच है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, साथ ही ये इसमें हाई सर्वाइवेबिलिटी रेट है। दूसरा, इसकी पेनिट्रेशन, चाहे कैसी भी तरह की डिफेंसेस हो, आपको आजकल पता है तमाम एयर डिफेंस एलिमेंट्स डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन उसको भी ये पेनिट्रेट आराम से कर सकता है। जब ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा तो ये अमेरिकी न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा होगा। इससे अमेरिकी एयरफोर्स लंबी रेंज वाले मिशन को भी बेहद आराम से पूरा कर पाएगी। वहीं भविष्य में इन विमानों के अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ बनने की उम्मीद है। B-21 रेडर में पारंपरिक मिसाइलों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के इंटीग्रेशन, डेटा, सेंसर और हथियारों के एडवांस इंटीग्रेशन के जरिए B-21 रेडर को फुर्तीले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वहीं इसकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी काफी एडवांस है और इससे खराब मौसम में भी आसानी से संपर्क किया जा सकता है। कोई भी दुश्मन देश हो, अगर वो कोई तकनीकी तरीके से कोई अपग्रेडेशन भी करता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी, तो भी इस एयरक्राफ्ट में इतनी खूबी है, इसमें इस प्रकार का सॉफ्टवेयर लगा है और क्लाउड टेक्निकल नॉलेज है कि इस एयरक्राफ्ट की रीच बढ़ जाती है और सर्वाइवेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और इसमें स्टेल्थ और बॉम्बिंग का मतलब स्टेल्थ के तरीके से ये जाएगा। और सबसे इसमें एक और एडवांटेज है कि ग्लोबल रीच है, तो दुनिया के कोई भी कोने में लॉन्ग रेंज इसको मिल रहा है। कहीं पर भी ये कन्वेंशनल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकता है और बिल्कुल प्रेसिशन तरीके से इसकी टारगेटिंग की जाएगी। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है और ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना पकड़ में आए उसे निशाना बना सकता है। B-21 रेडर का नाम दूसरे विश्व युद्ध के डुलबिटल रेड के सम्मान में रखा गया है।
उस युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जिमी डिलविटल की अगुवाई में 80 एयरमैन और 16 B-25 मिशेल मीडियम बॉम्बर्स एक मिशन पर निकल पड़े, जिसने युद्ध का नक्शा ही बदल डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और अमेरिकी सेना के बीच औली में चल रहे युद्धाभ्यास पर चीन आंसू बहा रहा है, लेकिन LAC के बाद अब हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और यहां चीनी सेना की मौजूदगी भारतीय नौसेना के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसे लेकर अमेरिका ने अपने डॉजियर में कई खुलासे किए हैं। LAC के बाद अब हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है चीन। भारत के लिए बड़ा खतरा। अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। भारत का पड़ोसी देश चीन चाहे जितना वेश बदल ले, लेकिन उसकी चालाकी सामने आ ही जाती है। भारत से मधुर रिश्तों की दुहाई देने वाला चीन पीठ में खंजर भोंकने में माहिर है। ये बात छिपी नहीं है कि चाहे वो गलवान हो या अरुणाचल प्रदेश, हर जगह चीन ने कई बार घुसपैठ की कोशिश की है, जिससे भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच तनातनी का माहौल बना। लेकिन LAC के बाद अब चीन समुद्री सीमा में भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी भारतीय नौसेना के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसे लेकर अमेरिका ने अपने डॉजियर में कई खुलासे किए हैं। देखिए, जहां तक जिबूटी में चाइना ने अपना पहला मिलिट्री बेस बनाया है, जो 2017 में ऑपरेशन हो गया है, और ये एक स्ट्रेटेजिक जगह है क्योंकि ये गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को सेपरेट करता है और सुएज कनाल की एंट्रेंस के ऊपर ये बना हुआ है और इंडियन ओशन में है। तो जाहिर है कि मैं शब्द खतरा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक कंसर्न तो हमारे लिए है। अमेरिका ने हाल ही में चीन को लेकर डिफेंस एनुअल रिपोर्ट जारी की, जिसमें कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। पेंटागन की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और साल 2035 तक चीन के पास 1500 से ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियार होंगे। इस अमेरिकी रिपोर्ट में उस जिबूती बेस का भी जिक्र किया गया है, जहां से चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है कि जिबूती बेस पर चीन ने एक विशालकाय जहाज तैनात कर रखा है, जो युद्ध के नजरिए से चीन की सेना के लिए बेहद अहम है। अब अमेरिका ने भी चीन की चालाकी को बेपर्दा कर दिया है और कहा है कि मार्च में फूची 2 क्लास का एक समुद्री जहाज जिबूती बेस पर मौजूद था, जिससे ये साबित होता है कि ये बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। हमारा खुद का सबसे बड़ा नेवल बेस तो हमारा पूरा वेस्टर्न और ईस्टर्न और सदर्न कोस्ट में तो है, लेकिन जो सबसे मैं बड़ा बोलूंगा हमारा एक नेवल बेस है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो हमारी लोकेशन है, वहाँ हमारी भारी तादाद में नेवल फ्लीट डिप्लॉयड है। और वहां से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम मलक्का स्ट्रेट, जहाँ से सारी एंट्री होनी है, चाइनीज की जितनी भी शिप्स आनी है मलक्का स्ट्रेट से होनी है, तो मलक्का स्ट्रेट पे हमारा टोटल डोमिनेशन है। बल्कि इंडियन मेनलैंड से अंडमान काफी दूर है और मलक्का स्ट्रेट से काफी नजदीक है, तो हमें ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। बेस पर तैनात हो सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीनी सेना की तरफ से जिबूती में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसमें किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन को तैनात किया जा सकता है। यानी ये चीनी सेना के लिए युद्ध के एक बड़े बेस की तरह है, जहां से चीनी सेना किसी भी तरह की हरकत कर सकती है। वैसे भी चीन छोटे देशों में ऐसे ठिकानों की तलाश में रहता है, जहां वो अपना मिलिट्री बेस तैयार कर सके। पिछले काफी वक्त से चीन लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में जुटा है, जिनसे वो तमाम तरह के लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर सकता है।
हालांकि अभी चीन के पास 3 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी अलग अलग क्षमताएं हैं। वहीं अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 ही बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें एक रूस में बना INS विक्रमादित्य है और दूसरा INS विक्रांत है। उसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में अभी कुछ महीने और लग सकते हैं। हाल ही में हमने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किए हैं और आपको पता है कि अभी हमारी वॉरशिप और इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग चल रही है और लॉन्च किए गए हैं हाल ही में। तो मेरे ख्याल हमारा जो इंडियन ओशन में डोमिनेशन है, बल्कि लॉन्ग टर्म हमारा जो फ्यूचर एम है, वो अभी हम इंडो पैसिफिक ओशन को भी डोमिनेट करेंगे थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो वो एक फ्यूचर बैटल स्पेस हो सकता है। और इंडियन ओशन में जो भी चाइना की हरकत है जिबोटी वगैरह में, और उनका देखिए और भी बेसिस बनाने की संभावना है। खासकर आपको पता है जितने भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है, उधर भी हाल ही में इनकी विजिट हुई थी। चीन हिंद महासागर में इस पूरे इलाके के नजदीक कुछ बड़ा करने जा रहा है। ये बात इससे भी साबित होती है कि वो इसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की नजरों से बचने के लिए चीनी सेना कई तरह के हथकंडे अपना रही है। अमेरिकी ड्रोन्स और सैटेलाइट को ब्लाइंड करने के लिए जमीन पर लेजर लगाए गए हैं। साथ ही चीनी सेना अमेरिका के ड्रोन्स को भी लगातार टारगेट कर रही है। यही नहीं, दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए चीन ने यहाँ कई आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किए हैं। साल 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे पर भी चीन लगातार निर्माण कर रहा है। यहाँ के बंदरगाहों में तमाम तरह की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जो बड़े सैन्य जहाजों की डॉकिंग के लिए जरूरी होगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत पर भारतीय नौसेना की भी पैनी नजर है। हालांकि इससे पहले चीन के जासूसी जहाज ने लगातार 2 बार हिंद महासागर क्षेत्र में घुसपैठ की थी। वहीं करीब 3 महीने पहले चीनी स्पाई शिप युआन वोंग 5 ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डाला था। भारत ने चीन के इस जासूसी जहाज को लेकर श्रीलंका से चिंता जताई थी, क्योंकि भारत को शक था कि चीन का ये जहाज जासूसी के मकसद से यहाँ तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।